आजकल हर इंसान की लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हर इंसान कंफ्यूज है, कोई करियर को लेके, कोई शादी को लेके, कोई बिजनेस को लेके, कोई अपनी जॉब को लेके। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, हर कोई किसी न किसी चीज़ में कंफ्यूज रहता ही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस कंफ्यूजन को बीमारी समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इतना बता दूं, कंफ्यूजन कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। कंफ्यूज वही इंसान होता है जो सोच के चलता है हर बात को, हर बात के कॉन्सिक्वेंस पे विचार करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, नहीं करूंगा तो ये होगा, तो दैट्स वाई उसको कंफ्यूजन होता है। तो आप पहले तो इतना समझ लें कि कंफ्यूजन कोई बीमारी नहीं है। अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज होते भी हैं तो दैट मीन्स आप उसमें अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं जो दुनिया से अलग है। आप ऐसे ही भीड़ चाल की तरह कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो कंफ्यूज होना कोई गलत नहीं है, सबसे पहले तो आप ये सोचें। बट हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर के फिर ओवर थिंकर हो जाना वो गलत है। अगर कोई कंफ्यूज हुआ, वो उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स का सोचे और फिर डिसीजन ले, तो वो डिसीजन हमेशा राइट ही होता है। जैसे कल मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, वो बता रही थी कि वो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा तू चाहती क्या है वो बता। तो उसने कहा मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो हम लोग साथ में बैठे, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया। बाद में उसने खुद ने ही अपने मुंह से कहा है मैं ये चाहती। तो हम लोग क्या विचार नहीं करते और इस कंफ्यूजन को बीमारी समझ के रोते रहते हैं। तो अगर आप एक जगह बैठ के ध्यानपूर्वक सोचेंगे कि मुझे करना क्या है, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स भी मिलेंगे। आपसे ज़्यादा तो आपको कोई नहीं जानता ना, आप ही सबसे ज़्यादा खुद को जानते हैं। आपको आपकी सारी बातें पता है, प्लस पॉइंट भी पता है, माइनस पॉइंट भी पता है, आप में क्या एबिलिटीज़ हैं वो भी आपको पता है, आप क्या नहीं कर सकते वो भी आपको पता है। तो कंफ्यूज होके दुनिया के आगे रोते रहना कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रहा, तो ये सब गलत है। आज मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के 4 टिप्स बताऊंगी। अगर वो टिप्स आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टिप नंबर 1 है एक्सेप्ट द सिचुएशंस। कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे अगर कोई कंपटीशन में फेल हो गया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर बस रो कर के कंफ्यूज ही होता रहता है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारी लाइफ में चल रही हैं या जो हमारे साथ हो चुका है, उसे आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि उसे चेंज नहीं कर सकते। पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता ना, आपको अपने प्रेजेंट पे वर्क करना है। सेकंड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि लिव इन द प्रेजेंट। आपको अपने प्रेजेंट में जीना है। जो चीज़ें आपके पास हैं आपको उनको देख करके उस हिसाब से सोच करके चलना है। पॉइंट नंबर 3 है कि आपको फोकस करना आना चाहिए किसी भी चीज़ पर। तो फोकस जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो आप कंफ्यूजन दूर कर ही नहीं सकते। आप दूसरों के आगे कितना भी जाकर के बोल लो कि प्लीज़ मुझे कंफ्यूजन से ओवरकम करो या मेरा कंफ्यूजन दूर करो, कितना भी आप किसी को कह लो ना कि मेरा कंफ्यूजन दूर कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो आपसे थोड़ी बहुत बातें कर ले और आपको उस टाइम लगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा इसने कंफ्यूजन दूर कर दिया, बट फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको खुद से बातें करनी है, आप क्या चाहते हैं वो आपको पता है। पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 3 से रिलेटेड है कि हम खुद से बातें तभी कर पाएंगे जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए हम या तो मेडिटेशन करें या प्रेयर करें या भगवान में विश्वास रखें, तो हम खुद से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन 4 बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं।